जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, जो हम लोग का सीरीज चल रहा है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट, जो किरण पब्लिकेशन के द्वारा है, जिसमें से आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 13। इससे पहले हम लोग सेट नंबर 1 से 12 तक कर चुके हैं। आप नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए और वहां से किरण पब्लिकेशन के द्वारा बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट का प्ले लिस्ट बना हुआ है। आप नहीं देखें तो आप वहां से जाके आप बारीकी से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से बता दें दोस्तों कि पहले इसमें आप कितना स्कोर किए ये आप हमें वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रणनीति समूह का सदस्य होता है? ठीक है, तो ये होता है विदेश सचिव, गृह सचिव और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए, बी और सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। इलायची की पहाड़ी निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो यह है पश्चिमी घाट में। कहाँ है? पश्चिमी घाट में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे। अगला है, वर्ष 2001 में भारत के किस शहर में साइबर अपराध को रोकने के लिए आदेश का पहला साइबर पुलिस स्टेशन खोला गया? तो ये खोला गया है बेंगलुरु में। ठीक है, 2001 में। ठीक है, बेंगलुरु में। उसके बाद आगे देखेंगे। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन रहता है? तो ये रहता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये वृद्धि हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। कब ये लागू की गई थी? तो ये हो जाएगा जनता सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? जनता सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। राजकोषीय घाटा क्या है? तो राजकोषीय घाटा है बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा घोटाला सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उजागर हुआ? ठीक है, तो ये हुआ आदर्श आवासीय घोटाला और ये हो जाएगा कोल ब्लॉक घोटाला। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए और सी। ठीक है, आगे देखेंगे। स्नैप लेन देन कर डैश प्रकार का कर है? तो ये है मुद्रा लेन देन कर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो ये फ्रांस के। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट नवाचार है? इंटरनेट नवाचार है तो ये है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TPC। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखें। कंप्यूटर में वाईफाई का निहितार्थ क्या है? ठीक है, तो ये है तार रहित स्थानीय क्षेत्र जाल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पुलित्जर, तो ये होगा पत्रकारिता। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला, टेलीविजन का टूल नियंत्रण प्रयोग किया जाता है तो ये अवरक्त रंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे। मनुष्य में एफ्लाटोनिक्स खाद्य विषाक्त द्वारा समानतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है यकृत। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला देखें। 1939 में हुए त्रिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी का पसंदीदा उम्मीदवार कौन था? तो ये था
पट्टा से सीतारमैया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला है संघ शासित क्षेत्र के संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन को चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है जहां उसका स्वयं का निर्वाचित विधानसभा नहीं होता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, सूक्ष्म तरंग ओवन किस प्रकार की तरंग का प्रयोग करता है? तो ये प्रयोग करता है अदृश्य परिसर की दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाली तरंग का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, नौ नालंदा महाविहार किस लिए विख्यात है? तो ये विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दक्षिणी गोलार्ध सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो ये 22 दिसंबर को होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, दक्षिणी गंगोत्री स्थित है। तो दक्षिणी गंगोत्री ये अंटार्कटिका में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी तो अमेजन नदी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, रेलवे का जोन मुख्य हाजीपुर स्थित है, ठीक है। तो ये है अपना बिहार में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो ये पुडुचेरी की सबसे कम है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, डैश राज्यसभा के प्रदेश अध्यक्ष होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति के भारत के उपराष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, प्रकृति में लोगों द्वारा किए गए परिवर्तन को भी डैश कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक। क्या है? एंथ्रोपोजेनिक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला देखेंगे, शक संवत वर्ष प्रारंभ हुई थी तो कहाँ कब से? तो 78 ईसा पूर्व से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, नीचे एक निश्चित कुट भाषा में अक्षरों को उनके उल्टे क्रम जैसे एक को 26 और जेड को 1 के अनुसार कुटबद्ध किया जाता है। हालांकि यदि किसी व्यंजन के ठीक पहले और ठीक बाद एक स्वर आता है तो इसको 66 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। तो इस कुट भाषा में LEGAL के लिए कुट भाषा क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। 15, 22, 66, 26, 15, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला देखेंगे, द्वितीय बौद्ध परिसर कौन बुलाया था? तो ये हो जाएगा कालाशोक, ठीक है। इसका याद रखिएगा AKAK, ठीक है, AKAK, समझिए। यानी कि पहला ए से, दूसर का के से, फिर तीसर का ए से, चौथा के से। यानी कि ये द्वितीय पूछ रहा है तो के से तक कालाशोक। आगे देखेंगे, जैन कल्पसूत्र को किसने लिखा? जैन कल्पसूत्र को किसने लिखा? तो ये भद्र बाहु ने लिखा था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य था तो ये था एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सांची का विशाल स्तूप समय को निर्धारित करता है? तो ये मौर्य का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। दक्षिण भारत के साहूकार का नाम क्या था? तो ये था चेती। क्या हो जाएगा? चेती। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? चेती, ठीक है। अगला देखेंगे, खसरा के उपचार के लिए किस टीके का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये MAR। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, दिए गए विकल्प में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकता है। तो ये आ सकता है R आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे,
भारत में सोने के सिक्के किन प्रथम शासकों द्वारा जारी किया गया था? तो ये भारत यूनानी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला देखेंगे, चोल युग बहुत प्रसिद्ध था। तो चोल युग बहुत प्रसिद्ध था तो ग्रामीण स्वभाव के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला देखेंगे, परमार वंश को स्थापित किया। परमार वंश को स्थापित किया तो ये उपेंद्र किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई, क्यों? क्योंकि उच्च वर्ग को स्त्री शासक नापसंद था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला है पद्मिनी घटना किस सुल्तान से जुड़ी हुई है? तो ये पद्मिनी ये अलाउद्दीन खिलजी से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य के निर्माण के लिए किस कमेटी का गठन किया गया और जिसने राज्य के अविभाज्य रूप को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान किया? ठीक है, तो ये किया है श्री कृष्ण कमेटी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला है, किताब उल हिंद कौन है? तो अबू रेहान अल बिरूनी। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है? ठीक है, पनामा नहर ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पनामा नहर जोड़ता है तो ये लाल नहीं होगा, ये होगा अंटार्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। वही ना, ये प से स्टार्ट हो रहा है तो ये प वाला ही आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंटार्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। अगला देखिए, सर थॉमस रो भारत में किसके काल में आया था? तो ये जहांगीर के काल में आया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला देखेंगे, शेख निजामुद्दीन औलिया थे एक, क्या थे? तो ये थे सूफी संत थे। शेख निजामुद्दीन औलिया ये एक सूफी संत थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला देखेंगे, वर्ष 1968 के बाद से भारत का संसद में लोकपाल बिल को डैश बार पेश किया जा चुका है? तो ये 8 बार किया जा चुका है। कै बार? 8 बार। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, भारत में बाबर के युद्धों को कौन सी क्रमबद्ध सही है? ठीक है, तो ये हो जाएगा पानीपत, खानवा युद्ध, चंदेरी और घाघरा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, पाखा चाघा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, 1582 में अकबर ने दीन-ए-इलाही लागू किया था। ठीक है, तो ये किया था उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे, एक फौजदार प्रभारी होता है एक। ठीक है, तो एक जो होता है ये फौजदारी ये सरकार होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया? ठीक है, तो ये किया है सरकार। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला देखेंगे, बिहार में क्रांति 1857 को किस व्यक्ति ने नेतृत्व किया? तो ये अमर सिंह। ठीक है, इससे पहले कुंवर सिंह, तो वीर कुंवर सिंह के भाई थे अमर सिंह। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद उनका भाई अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारतीयों को कौन सा वर्ग पश्चात संस्कृति से प्रभावित था? ठीक है, ये था शिक्षित मुस्लिम मध्यम वर्ग। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया तो कौन किया? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला देखेंगे, 1886 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला देखेंगे, इंडिया विंग्स फ्रीडम किसने लिखा? इंडिया विंग्स फ्रीडम ये कौन लिखा है? तो ये लिखे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही।
अगला देखेंगे 1905 में सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे स्टेटफोर्ड क्रिप्स एक सदस्य था, तो ये लेबर पार्टी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहा जाता है? तो ये अरुण आसफ अली को कहा जाता है। अरुण आसफ अली को कहा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन का नायिका। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे बंगाली जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था, किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे गुरुकुल कंगारी विश्वविद्यालय किसने प्रारंभ किया था? तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई, कब की गई? तो 1936 में की गई। आगे देखेंगे साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं के 13/9 के बराबर हो जाती तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? तो ये 6.25% यानी कि 1। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी की झील है? मीठे पानी की झील पालोडी है। क्या है? पालोडी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे मनाली से लेह तक बनी विश्व की सबसे ऊंची सड़क ऊंचाई पर स्थित है, तो ये है 4000 मीटर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे भारत में मुक्ता मत्स्य कहाँ होती है? तो ये होती है तूतीकोरिन में। कहाँ? तूतीकोरिन में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखें मशरूम एक है, मशरूम क्या है? तो मशरूम एक फफूंद है। क्या है? फफूंद। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे टिहरी बांध परियोजना कहाँ? टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम क्या है? जलाशय का तो गोविंद बल्लभ सागर। गोविंद बल्लभ सागर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन भारत का दक्षिणतम पर्वतमाला है? ठीक है, दक्षिणतम तो ये हो जाएगा नीलगिरी पर्वत। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखें निम्नलिखित में से कौन ज्वारीय शक्ति परियोजना है? ज्वारीय शक्ति परियोजना है तो ये भावनगर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो जोंग प्रपात, जोंग जलप्रपात। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे भारत में किस क्षेत्र में कोयले का स्टोर हाउस कहा जाता है? तो ये रानीगंज, ये पश्चिम बंगाल में है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे मालाबार तट किसके किसके बीच स्थित है? तो ये हो जाएगा मालाबार तट, ये गुजरात और गोवा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। गुजरात और गोवा के बीच ये मालाबार तट है। सॉरी, ये गोवा और कन्याकुमारी के बीच होना चाहिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, 1 होगा, गोवा एवं कन्याकुमारी के बीच। ठीक है, आगे देखेंगे भारत में प्रथम आणविक ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ था, तो ये कलपक्कम में। कब? कलपक्कम में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे एक अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस अर्धगोले का आयतन कितना होगा? तो ये होगा 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे दिया गया धातु का टुकड़ा स्टेनलेस स्टील है या नहीं, इससे शीघ्रता एवं सुगमता से जांच करने का एक समान तरीका है। तो क्या है? चुंबक के प्रति इसका आकर्षण देखना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ 1/2 इंच मोटे स्टील के टुकड़े को सबसे अधिक शीघ्रता से ठंडा करेगा? तो ये करेगा शुद्ध पानी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही।
आगे देखेंगे ईंधन की हवा की अनुपस्थिति में गर्म करने को विघटनकारी स्रावण की क्रिया कहा जाता है, क्योंकि यह उन्हें अवयवों में विखंडित कर देता है। लकड़ी पर यह क्रिया करने पर क्या मिलेगा? तो ये चारकोल मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे एक विद्यालय में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 था। यदि विद्यालय में 931 लड़कियां थी तो लड़कों की संख्या क्या है? तो ये 665 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखें बिजली का बल्ब फर्श पर गिरने पर टूट जाता है, परंतु गलीचे पर गिरने पर नहीं टूटता है। क्यों? क्योंकि गलीचे पर बल्ब के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है, इसलिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे 5.0 किलोग्राम के द्रव्यमान को टेबल पर खींचने पर एक कमानीदार तराजू में 20 न्यूटन का पठन आता है। इस द्रव्यमान द्वारा कमानीदार तराजू पर लगने वाले बल का परिमाण कितना होगा? तो ये होगा 20 न्यूटन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखें एक सूक्ष्म तरंग और R1 में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन स्रोत है? तो ये हो जाएगा मैग्नेट्रॉन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे यदि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग 0 हो तो वह वस्तु हो जाएगा धीमी होती हुई विराम अवस्था में आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे एक खिलाड़ी अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूर से दौड़ता हुआ आकर ज़्यादा लंबा छलांग लगा पाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि इस गतिमान अवस्था का जड़ता। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे एक शिकारी दूर किसी वृक्ष पर बैठे एक बंदर पर निशाना साधता है। जैसे ही गोली बंदूक से छूटती है वैसे ही बंदर डाल पर से सीधा ऊर्ध्व दिशा में नीचे की ओर गिर जाता है। तो बंदूक की गोली क्या होगा? बंदर को लगेगी कि बंदर को नहीं लगेगी, कि बंदर के सिर के ऊपर से निकल जाएगी कि उसमें से कोई नहीं होगा? तो ये होगा बंदर को नहीं लगेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बंदर को नहीं लगेगी। आगे देखेंगे एक कटोरे में जल के ऊपर लोहे की एक पतली पिन को तैयार किया जाता है। यह परिघटना किस कारण से होती है? तो यह परिघटना जल के पृष्ठ तनाव के कारण से होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे एक ऊंचे मीनार में मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का क्या होगा? तो ये गति बराबर होगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे पूर्णतः भरी हुई बोतल के पानी के जम जाने पर बोतल टूट जाती है। क्यों? क्योंकि पानी के जमने पर बोतल सिकुड़ता है, तो इसीलिए बोतल टूट जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे ऊंचे स्थान पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर खौलने लगता है। क्यों? क्योंकि निम्न वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे वाष्प से जलने पर खौलते पानी से जलने की अपेक्षा अधिक तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि वाष्प में गुप्त ताप होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। 0.002 प्लस 5.025 माइनस 35.08 माइनस 5.058।
इसको यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आ जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर -35.111 यानी कि 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे यदि 100 वाट के 10 बल्ब यदि 100 वाट के 10 बल्ब हर एक दिन 1 घंटे तक जलाया जाए तो प्रतिदिन होने वाली ऊर्जा की खपत क्या होगी? तो 1 इकाई होगी। क्या होगी? 1 इकाई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। ठीक है, यदि 100 वाट के 10 बल्ब हर दिन 1 घंटे तक जलाए जाए तो प्रतिदिन होने वाली ऊर्जा की खपत क्या होगी? तो 1 इकाई होगी। ठीक है, आगे देखेंगे डायोड एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा को बाध्य करती है। ठीक है, तो डायोड तो ये हो जाएगा केवल एक दिशा में प्रभावित होने को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखिए ब्रेड अथवा इडली की लोई फूल जाती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण हो जाएगा इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि। आगे देखिए मोटर गाड़ी के निशेष नली से निकलने वाली प्रदूषणकारी गैस का प्रमुख अवयव है, तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारक है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे सभी कार्बनिक यौगिक का एक प्रमुख अवयव होता है, तो ये होता है ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे पृथ्वी भूतल में सबसे प्रचुर तत्व है, तो ये ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखेंगे किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रभावित होती है, तो विद्युत परिपथ में प्रभावित विद्युत आवेश का परिमाण क्या होगा? तो ये होगा 150 सेल्सियस। ठीक है, आगे देखेंगे विद्युत विभव को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में आता है? तो ये वोल्ट मीटर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे चांदी की वस्तु को कुछ दिनों तक खुले में रखने पर ऐसा क्या निर्मित होता है जो कि काला हो जाता है, काला बनता है? तो ये हो जाएगा Ag2S। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो थैंक यू फॉर watching this video।